नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ द रीजन x, y सच दैट x स्क्वायर का मोड लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू x इज a, राइट? दे नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ 6a प्लस 16√2 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ना जो जो क्वेश्चन है उसमें इनइक्वालिटी इन्वॉल्व है, तो इक्वालिटी को हटा के क्या लगाएंगे हम, इक्वालिटी, फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना तो इक्वालिटी को हटा दीजिए, इक्वालिटी मर्ज कीजिए, ठीक है? उसके बाद ना ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप रीजन आइडेंटिफाई करने के लिए इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व करना, क्योंकि इनइक्वालिटी क्या होता है, रीजन को आइडेंटिफाई करता है, इक्वालिटी कर्व को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू क्या है, x है। तो ये क्या, यहाँ पे बेसिक ग्राफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ इस काइंड का होगा, दिस इज एक्स वाई प्लेन, हाँ जी, ठीक है। दिस इज 0, -2, दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, चलेगा ना? नाउ अब मुझे एफ एक्स के ग्राफ से, एज वी नो एफ एक्स के ग्राफ से मुझे क्या ड्रॉ करना है, मॉड ऑफ एफ एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के जो बिलो है ना, एक्स एक्सिस से नीचे वाला कर्व उसका रिफ्लेक्शन लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। तो ये जो मेरा कर्व है ना, ये जो मेरा पोर्शन है, इसी का यह पोर्शन रिफ्लेक्टेड होगा किसके अबाउट, अबाउट एक्स एक्सिस। तो यह कर्व यहाँ से पास करेगा, 0,2 पे कट करेगा, ठीक है जी, 0,2 चलेगा, ठीक है। बट जब भी आप किसी भी पोर्शन का रिफ्लेक्शन लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस ना, तो पोर्शन का इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, तो इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाई -1, दैट इज वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या कि काम करते हैं, इसका ना एक बार ग्राफ ड्रॉ करता है फ्रेश, जो मुझे दिस इज ग्राफ काइंड ऑफ, हाँ जी, ये ग्राफ हो गया, चलेगा। दिस इज 0,2, दिस इज √2,0, हाँ जी बेटा, दिस इज -√2,0, हाँ जी। नाउ इक्वेशन भी हम लिखते हैं, इक्वेशन क्या है, जिसका इक्वेशन सिंपल है, वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका इक्वेशन चेंजिंग हुआ, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? नाउ वी हैव टू ड्रॉ लाइन ऑफ व्हाट, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स ऐसा कुछ होगा, ठीक है, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे वह रीजन आइडेंटिफाई करना है, तो पहला तो है कि y क्या है, मोर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो हम अब जाएंगे, अवे जाएंगे, ठीक है, काइंड ऑफ। तो कौन सा रीजन बन रहा है, यहाँ तो बनेगा नहीं, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पे बन रहा है यह रीजन, देखो ना यही रीजन है। तो मुझे इस रीजन के एरिया वी हैव टू फाइंड। तो पहले तो भाई मुझे यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना होगा, सो सिंपल। क्योंकि यहाँ से दिस अल्फा बीटा है, तो मुझे एरिया यहाँ पे ब्रेक हो रहा है √2 पे, तो अल्फा से √2 में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हाँ जी। फिर √2 से मान लो दिस इज बीटा, √2 से बीटा में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व तो मेरा लाइन ही है, एक्स ही है, लोअर कर्व में इक्वेशन ऑफ कर्व का चेंज हो रहा है 1 से, यानी अल्फा से √2 और फिर √2 से बीटा में। तो फर्स्ट नीड टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस रिक्वायर्ड रीजन। तो क्या करना है, इसका इक्वेशन क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फ्रॉम हियर वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो, ये तो मिडिल टर्म में स्प्लिट हो रहा है क्या, आई थिंक, देखो तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 इंटू, सॉरी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो एक्स क्या आएगा यहाँ पे 1,2, 1,-2 -2 नहीं चलेगा। तो मेरा यह जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, 1,0। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसके लिए क्या करना है, इस ब्रांच को y इज इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करना है। तो यह ब्रांच की इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर, हाँ जी, एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, चलेगा क्या? तो यहाँ से आपको करना क्या है, यह टर्म, यह भी टर्म मिडिल टर्म में स्प्लिट हो रहा है क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 0। सो एक्स कॉमन लिया हमने, क्या आएगा एक्स माइनस 2, फिर प्लस 1 पे क्या आएगा एक्स माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 0। सो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 नहीं चाहिए मेरे को, 2 चाहिए। तो यह क्या होगा 2,0, क्या 2,0। तो मैंने ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया कौन सा रीजन के एरिया वी हैव टू फाइंड। अब निकालते हैं एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ना वो क्या होगा, सो सिंपल, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पोर्शन, यानी यह 1 से √2 तक। तो हमने बोला कि 1 से √2 में अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हाँ जी भाई साहब। तो अपर कर्व क्या है मेरा,
लाइन है, देखो ना लाइन है अपर कर्व यहाँ तक √2 तक लाइन है, तो लाइन क्या है x माइनस लोअर कर्व क्या है, इस ब्रांच का इक्वेशन, इस ब्रांच का इक्वेशन क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx, हाँ जी, प्लस फिर अपन को क्या करना है कि ये √2 से 2 तक जाएंगे, सो √2 से 2, इसमें अपर कर्व क्या लाइन ही है ना, देख लो ना लाइन ही है, x माइनस लोअर कर्व में, हाँ लोअर कर्व में क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है, बट उस पोर्शन का ब्रांच का इक्वेशन अलग है, तो इसका इक्वेशन क्या है मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल dx हो गया। अब यहाँ पे तो भाई डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, अब सॉल्व करो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा केयर करके, सो दैट इज इक्वल टू यू कैन राइट एक्स स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 से √2 चलेगा, फिर माइनस 2 टाइम्स एक्स dx का इंटीग्रेशन x 1 से √2, हाँ जी, फिर माइनस और माइनस प्लस x के पावर 3 अपॉन 3 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट √2 प्लस, ठीक है जी, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 अपर लोअर लिमिट √2 अपर लिमिट 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लोअर लिमिट क्या है √2 से 2 और माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, दैट इज 2 टाइम्स एक्स लोअर लिमिट टू अपर लिमिट √2 से 2 तक, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस इज √2 का स्क्वायर 2 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2, ठीक है जी, माइनस 2 टाइम्स √2 माइनस 1 प्लस √2 का क्यों क्या 2√2 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 3, हाँ जी, प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 बाई 2 1 2 माइनस 1, ठीक है जी, माइनस 2 के पावर 3 8 8 बाई 3 माइनस √2 के पावर 3 क्या होगा 2√2 बाई 3 प्लस प्लस दिस इज 2 टाइम्स 2 माइनस √2, हाँ जी, इसको ब्रेक करो सॉल्व करो, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2√2 प्लस 2 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 8 बाई 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 2√2, हाँ जी, सो डैट इज इक्वल टू देखो 1 बाई 2 अच्छा 2 प्लस 4 6 प्लस 6, हाँ जी, माइनस 8 बाई 3 और यहाँ पे क्या है माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, तो प्लस 3 माइनस 1 2 बाई 3, दैट इज 2 बाई 3, इसको मैंने सॉल्व कर लिया 2 बाई 3, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे स्क्वायर रूट वाला पे, माइनस 2√2 माइनस 2√2 माइनस 4√2, हाँ जी भाई साहब, ठीक है, 2√2 बाई 3 प्लस 2√2 बाई 3 प्लस 2√2 बाई 3, ठीक है, सारा मर्ज हो गया, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू, अच्छा एलसीएम क्या है यहाँ पे 6 होगा, तो दिस इज 2 इंटू 3 3 प्लस 36 प्लस 3 2 माइनस 16, ठीक है जी, प्लस 3 2 2 इंटू 2 4 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, हमने यहाँ पे प्लस लिखा कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम 3 होगा तो ये क्या होगा 2√2 प्लस 2√2 माइनस क्या होगा 12√2, हाँ जी, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 16 20 प्लस 7 27, तो 27 अपॉन 6 प्लस 2√2 प्लस 2 4√2 माइनस 12, तो माइनस ए जाएगा माइनस ऑफ 8√2 अपॉन 3, हाँ जी, ये तो राइट है, माइनस ऑफ 8√2 अपॉन 2, तो दिस गेट कैंसल, तो 9 अपॉन 2 9 बाई 2 3 से कैंसिल किया हमने, ठीक है, माइनस 8√2 अपॉन 3, दिस इज ए, मेरा ना ए आया, उसका उस रीजन के एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया जो कर्व फॉर्म कर रहा है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर कि मुझे क्या निकला 6a प्लस 16√2, एक काम कर भाई, एक काम करते हैं 6a प्लस 16√2 निकालते हैं, यही करना है मेरे को, तो भाई इसको तुम एक काम कर 6 से मल्टीप्लाई का क्या होगा 6 इंटू 9 बाई 2 माइनस 6 इंटू 8√2 अपॉन 3, हाँ जी, अब प्लस 16√2, हाँ जी, सो डैट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे दिस गेट कैंसिल, तो 3 इंटू 9 क्या आएगा 27, दिस इज 2 टाइम्स, हाँ जी, तो 2 इंटू 8 16, तो 27 माइनस 16√2, ओहो प्लस 16√2, तो भाई साहब दिस गेट कैंसल,
काटो इसको। तो मेरा जो रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है क्या रहा 27। तो 16a प्लस 60√2 का आंसर है 27। तो भाई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसका आंसर क्या रहा है 27।